क्या आपका बच्चा आपका दिया हुआ काम नहीं करता है? आप अगर उसको कुछ काम बताते हैं तो वह आपकी बात ही नहीं सुनता है, तो ये मेरा वीडियो आपके लिए है। इसलिए मेरे वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। इसमें कुछ मैंने ऐसे टिप्स आपके साथ शेयर किए हैं जिससे बच्चा आपकी बात ज़रूर सुनेगा और आपका बताया हुआ काम ज़रूर करेगा। हाय एवरीवन, मेरा नाम संध्या सिंह है। आप सभी लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। पहले जब हम बच्चे को कुछ काम बताना चाहते हैं, उससे पहले हमें बच्चे को उस काम को करने की वजह बताना होगा, क्योंकि ये हमारा मन, हर शरीर में एक मन है जो मन जानना चाहता है कि यह काम कितना ज़रूरी है। जब तक हमें नहीं पता होता है कि इस काम को करने की कितनी ज़रूरत है, तब तक हमारा मन उस काम को करने के लिए तैयार नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास कितने ही तरह के 56 भोग रखे हों और अगर हमें उस समय भूख नहीं है तो हमारा बिल्कुल भी मन नहीं करता है, चाहे कितना भी स्वादिष्ट खाना हमारे सामने रखा हो। इस तरह एक दूसरा एग्ज़ाम्पल मैं आपको ये देना चाहती हूँ कि एक गृहिणी होती है, उसको पता है कि वो घर के काम उसको ही देखने हैं, उन घर के कामों की सारी जिम्मेदारी उसी पे है। तो चाहे वो कितनी भी थकी हो, दिन भर के काम करते करते चाहे वो कितना भी थक गई हो, पर वो अपने सारे कामों को निपटा कर ही आराम करना चाहती है। तभी उसे वो तसल्ली होती है कि चलो वो फुर्सत से बैठ सकती है। भले ही हम उस समय उसको बोलेंगे कि नहीं, आप पहले थोड़ा आराम कर लो, आप बहुत थक गए होगे, पर वो ऐसा नहीं करती है। वो पहले अपने सारे काम निपटा कर ही बैठना चाहती है आराम से। इसके पीछे वजह क्या होती है? इसके पीछे वजह यही है क्योंकि वह जानती है कि वो सारे काम उसको ही करने हैं, क्योंकि और कोई वो काम नहीं करेगा या नहीं कर सकता है। तो जब वो अपनी जिम्मेदारी समझती है तभी वो काम करती है। इसी तरह बच्चे को भी अगर हम समझाते हैं कि इस काम की कितनी ज़रूरत है, तभी वो काम करने के लिए तैयार होगा। तो फर्स्ट टिप्स मेरा यही है कि आप बच्चे को गिव रीज़न टू डू वर्क। ये ज़रूर बताइए कि उस काम की कितनी ज़रूरत है। आप बच्चे को बड़े प्यार से ये समझाइए कि देखिए, अभी मैं किसी काम में बिज़ी हूँ, तो आप ये बेडशीट बिछा दीजिए। अगर आप अभी नहीं बिछाएंगे, कहीं कोई हमारे घर पे आ गया तो कितना ख़राब दिखेगा। तो इस तरह हमें उसके पीछे रीज़न बताना है कि आप उससे ये काम क्यों करवाना चाहते हैं। आप उससे ये भी कह सकते हैं कि मेरी आज थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, तो आप प्लीज़ मेरी हेल्प कर दीजिए, आप मेरी खाना बनाने में हेल्प कर दीजिए या और घर के कोई दूसरे काम में हेल्प कर दीजिए। तो उसे उसके पीछे का रीज़न बताना ज़रूरी है कि आप उससे यह काम क्यों करवा रहे हैं। दूसरी चीज़, आपको अपने बताने के ढंग में कुछ प्यार भरे शब्दों को ऐड करना होगा, जिससे अगर हम बच्चे, होता क्या है कि हम बच्चे को अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं। हम सोचते हैं कि बच्चा हमारा काम ज़रूर करे, यह उसका फ़र्ज़ है, जो हम उसे बता रहे हैं वो उसे करना उसका फ़र्ज़ है। तो हम उसे डांट डपट के वो काम करवाना चाहते हैं। तो उस समय आपकी डांट के डर से वो काम कर तो देगा, पर नेक्स्ट डे उसका वही रूटीन चालू हो जाएगा। फिर वो आप उसको बार बार बोलेंगे, आवाज़ लगाएंगे उस काम के लिए, और वो नहीं सुनेगा। तीसरा टिप्स मैं जो आपको देना चाहती हूँ वो ये है कि आप वो काम बच्चे को खुद करने दें। कई बार क्या होता है कि हम बच्चे को कुछ काम करने के लिए कहते हैं, बच्चा नहीं सुनता है। हमने दूसरी बार बच्चे को बोला कि आप ये काम कर दो, बच्चा अगर फिर भी नहीं सुनता है, फिर हम उसको तीसरी बार बोलते हैं। तो इस तरह चौथे, पांचवें, छठे बार हम बच्चे को बोलते हैं और बच्चा बार बार हमारी बात अनसुनी कर देता है, नहीं सुनता है।
तो होता क्या है कि मम्मी पापा थक हार कर फिर वो काम खुद ही करने लगते हैं कि बच्चा नहीं सुन रहा है तो चलो मैं ही ये काम निपटा दूं जल्दी से। पर यही एक गलती होती है हमसे। अगर हम बच्चा चाहे हम 6-7 बार बोला हमने या 8-10 बार बोला, अगर बच्चे ने वो काम नहीं किया है तो वो काम हमें बिल्कुल नहीं करना है, वह काम हमें उससे ही कराना है। नहीं तो उसे ऐसा लगेगा कि ये काम तो ये भी कर सकते हैं पर ये मुझे बोल रहे हैं। पर अगर आप चाहते हैं कि बच्चा वो काम करे तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा, थोड़ा बच्चे को टाइम देना होगा। और फोर्थ टिप मैं जो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो यही है कि अगर आपने बच्चे को काम बताया और बच्चे ने हमसे कुछ समय मांगा तो बच्चे को वो टाइम ज़रूर दीजिए। जैसे अगर हमने अपने बच्चे को कहा कि आप अपना रूम अरेंज कीजिए, जो भी सामान है उसको जगह पे रखिए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे सब सामान फैला के रख देते हैं और हमें पूरा फिर से व्यवस्थित करने में सारा दिन चला जाता है। तो हम बच्चे को वो खुद अरेंज करने को बोलें तो बच्चा अगर हमसे कुछ समय मांगता है कि मैं 1 घंटे बाद कर दूंगा या आधे घंटे बाद कर दूंगा, तो हमें वो उस बच्चे को वो टाइम देना है ताकि उसको भी टाइम मिल सके और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे कि भले ही आधे घंटे बाद करूं या 1 घंटे बाद करूं, वो काम मुझे ही करना है, वो मेरी ही जिम्मेदारी है। और लास्ट टिप्स जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि बच्चे के किए गए काम की तारीफ़ ज़रूर करें। अगर उसने वो काम कंप्लीट कर दिया है तो आपको उसकी तारीफ़ ज़रूर करनी है, आपको उसके काम को अप्रिशिएट ज़रूर करना है। क्या होता है कि बच्चे वो काम कर देते हैं और बच्चे हमारी तरफ बड़ी उम्मीद वाली नज़रों से देखते हैं कि अरे मैंने ये काम कंप्लीट कर दिया, अब मेरी कुछ तारीफ़ करेंगे पेरेंट्स। पर हम ये उनकी तारीफ़ करते ही नहीं हैं। तो वो सोचते हैं कि अरे यार इतनी मेहनत मैंने करी तो मम्मी तो तब भी नहीं मेरी खुश हो रही हैं। तो वो नेक्स्ट टाइम से करने की कोशिश ही नहीं करता है। तो हमें उसके एफ़र्ट्स को ज़रूर अप्रिशिएट करना है ताकि उसके अंदर नेक्स्ट टाइम उस काम को करने की इच्छा बनी रहे। क्योंकि वो काम हमें सिर्फ उससे एक दिन नहीं कराना है, धीरे धीरे करके हमें उसके डेली रूटीन में ये शामिल करना है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको देनी है, तभी वो धीरे धीरे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेगा। तो ये जो मैंने आपको 6 टिप्स बताए ये आप ज़रूर अप्लाई कीजिए और बच्चे आपकी बात ज़रूर सुनेंगे, ये मेरी पूरी गारंटी है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और जो मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि पेरेंट्स और बच्चे के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग होती है वह बनी रहे। और आज हर दूसरा व्यक्ति अपने बच्चे की किसी ना किसी प्रॉब्लम को लेके परेशान है। तो मेरा मकसद यही है कि मुझसे अगर कुछ बन सके तो मैं आपकी पेरेंटिंग में ज़रूर हेल्प करूं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक बच्चों की एक नई प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।